हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आ गया हूँ अपने गांव के खेतों में। ये मेरा दूसरा ब्लॉग होएगा जो मैं अपने खेतों का ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैं आगे आपको अपने गांव का ब्लॉग, मैं कहाँ पढ़ता था, मैं घर अपना सारे कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। आप बस बने रहे दोस्तों। आपका एक सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा आप देख रहे होंगे, ये हमारे गाँव के खेतों का व्यू है दोस्तों। ये अभी आपका मक्के का सीज़न चल रहा है। गेहूं का भी सीज़न अभी था लेकिन वो कट चुकी है। आप देख सकते हो जितने भी खाली जगह है यहाँ पे गेहूं हुआ करती थी अभी, लेकिन कुछ दिन पहले ही आई थिंक कि कटी मक्के की खेती है। आप देख सकते हो गांव का खेतों का भी हुए ये दोस्तों। शाम हो चुका है, अब धीरे धीरे किसान लोग आने जा रहे हैं। देख सकते हो काम करने के लिए खेतों में कुछ लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे। किसान सब अपने से मतलब रखते हैं दोस्तों। टाइम से आते हैं, टाइम से काम करते हैं, काम करके टाइम से घर जाते हैं, फिर आराम करते हैं। यहाँ लोगों की दिनचर्या ही इतनी होती है, सुबह 2 घंटे काम, शाम 2 घंटे काम, फिर आराम। पूरा दिन फिर कुछ नहीं रहता, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती, धूप भी बहुत होती है। तो उतने लोग अभी आते नहीं हैं पूरे दिन पे। देख सकते हो अभी भी पूरा खेत खाली है दोस्तों, कोई है नहीं अभी। कुछ लोग आपको दिख जाएंगे, जैसे एक इधर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कुछ लोग, एक लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। गेहूं की भुस्से होती है दोस्तों, वो अभी सब अपने अपने घर ले जाएंगे। वो भी यूज होती है गाय भैंस के लिए, क्योंकि गांव के लोग गाय भैंस सब पालते हैं। जीवन के लिए दूध खरीदना नहीं पड़ता यहाँ गांव के लोगों को कभी भी। सबके पास एक एक गाय या भैंस ज़रूर होती है, जिससे वो अपना दूध की ज़रूरतें पूरी कर लेती है दोस्तों। देख सकते हो शाम का गांव के खेतों का व्यू। अभी सूर्यास्त होने वाला है, कुछ देर में आपको यहाँ पूरे ही लोग नज़र आएंगे, क्योंकि टाइम हो गई है, लोग काम करने आएंगे। सब अपने अपने काम में बिजी रहेंगे। शाम का समय सबके पास अपना अपना काम होता है, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। देख सकते हो मैं भी आया एक दोस्त के साथ में। मेरे दोस्त भी अपने काम में बिजी है, क्योंकि वो भी एक किसान है, तो उसे भी देखनी पड़ती है अपने खेती। तो वो अपने काम में बिजी है, तो मैं सोचा तब तक ब्लॉग बनाऊं, आप लोगों को अपने गांव का खेतों की कुछ चीज़ें दिखाऊं। शायद आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने के लिए हिम्मत रहे। तो मुझे नॉलेज नहीं है उतनी ज़्यादा क्या बनाऊं, तो मैं आपको अपने गांव की बस चीज़ें दिखा रहा हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे खेतों में पानी इसके सहारे जाती है दोस्तों। पूरे पाइप लगी होएगी, पाइप के सहारे खेतों में पानी पटाई जाती है। ये हमारे खेतों की भी हुए दोस्तों। किसान लोग होते हैं हम गांव में, सब अपने मेहनत से पैसे कमाते हैं, सब मेहनत करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं, अपने उगाते हैं, अपने खाते हैं। सब हर चीज़ की खेती होती है हमारे गांव में, लेकिन सब सीजनेबल होती है। हर सीज़न पे एक खेती होती है, फसल कटती है, फिर दूसरी खेती होती है, फिर फसल कटती है, फिर तीसरी खेती होती है। देख सकते हो शाम का समय है और खेतों का व्यू देखो दोस्तों। आई थिंक कि आपको भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो दोस्तों। हमारे दोस्त का भी अभी काम ख़त्म हो गया, अब हम घर निकलेंगे थोड़ी ही देर में। वीडियो भी बन चुकी है शायद, अब थोड़ी देर में हम लोग घर निकलेंगे। फिर मैं आपको कल हमारे गांव की खूबसूरती आपको मैं शेयर करूंगा। कल कहाँ मैं पढ़ता था, कहाँ खेलने जाता था। खेलने वैसे इधर को भी मैं हम लोग आया करते थे दोस्तों। आप देख सकते हो ये जो खेत है, इस खेत के आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक चिमनी हुआ करती थी, ईंटे की भट्टी दोस्तों। हमारी पूरी बचपन उधर को गुजरती थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ का व्यू भी अच्छा था और एक खाली मैदान हुआ करता था खेलने के लिए। लेकिन गाँव की प्रोग्रेस वो भी बंद हो गई दोस्तों, खेत ख़त्म हो गए, जो फील्ड थी वो ख़त्म हो गए। अब वहाँ पे खेती होती है तो हम लोग जा नहीं सकते हैं वहाँ पे। आप देख सकते हो गांव की खूबसूरती, शुद्ध हवा में सांस ले सकते हो आप यहाँ पे। अभी हम लोग घर जाएंगे अपने दोस्त के साथ में। ये रहे हमारे दोस्त, अपने काम ख़त्म करके पानी पी रहे हैं। अब घर को निकलेंगे, फिर एक नया काम आएगा।
क्या, फिर उस काम में बिजी होएंगे। सब अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, सब अपने काम में बिजी होते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। काम करो, मेहनत करो, खाओ पियो, मस्त रहो। तो गांव की खूबसूरती होती है ऐसी। गांव में रहे, गांव में आपको पता चलेगा कि लोग कितने मेहनती होते हैं। शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। देखने के लिए आपको हर दिन एक कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ज़रूर मिलेगी। ये गांव की एक नियम आप समझ लो, हर दिन कुछ नया ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो जैसे ये हमारे खेतों की खूबसूरती। जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले रोड हुआ नहीं करती थी। पहले ये एक कच्ची सड़कें हुआ करती थी जहाँ हम लोग खेला करते थे। ये जब जितनी भी आपको पेड़ पौधे दिख रही होंगी, ये कुछ भी नहीं थी दोस्तों। ये सब तो अभी जाके लगी है, पूरा खाली मैदान हुआ करती थी। और ये जो आपको सामने वो जो गाछियाँ दिख रही होंगी इधर के बाद, उसके बाद एक दूसरी गांव है दोस्तों। तो उस गांव को हम किसी और दिन चलेंगे, किसी और दिन उस गांव का वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। वो गांव भी अच्छी है, खूबसूरत गांव है वो भी, तो उस गांव की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आज मैं अपने गांव की खूबसूरती देखिए। आपको बैकग्राउंड में आपको आवाज़ें आ रही होगी पक्षियों की दोस्तों। तो गांव में आप जब सुबह को उठोगे तो सबसे पहले आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ ज़रूर आएंगी। तो उससे एक दिन का दिनचर्या सही रहता है। सुबह उठने के बाद मूड फ्रेश हो जाता है दोस्तों। जब भी आप गांव में सुबह उठते हो, बिना कोई गाड़ियों की आवाज़, बस पक्षियों की चहचहाना यही सुनते हो, तो सुबह एक अच्छी जाती है दोस्तों। तो गांव के लाइफ स्टाइल ही एक अलग होती है। नॉर्मल सा जीवन जीते हैं लोग, यहाँ किसी को कुछ ख्वाहिशें नहीं होती। सब अपने लाइफ में जितने हैं उतने में खुश होते हैं। किसी को उतने ज़्यादा लालच नहीं कि हमें और चाहिए और चाहिए। उन्हें पता है लाइफ कैसे जीनी है, खेती करनी है, पैसे उससे भी कमा सकते हैं। अगर कोई किसान खेती करती है तो उसे पता है कि वो कैसे जीवन यापन करेगा उस खेती से, और सबको पता होती है। करते भी खेती है लोग, करते हैं, जीवन यापन करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल के साथ करते हैं, बिना कोई टेंशन का शुद्ध हवा में जीते हैं दोस्तों। अभी हम लोग मान लो शहर में रहते हैं, वहाँ पे आपको हमेशा गाड़ियों की आवाज़, कभी आप सुबह को शहर में अगर आप रहते होंगे तो कभी भी सुबह को आप पक्षियों की चहचहाना तो नहीं सुनते होंगे। जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो आपको गांव में ही सुनने को मिल सकती है, पक्षियों की चहचहाना। सुबह सुबह उठने के बाद जो सांस आप लोगे, शुद्ध सांस लोगे, तो एक फीलिंग अलग होती है दोस्तों। फील आती है कि हाँ आप किसी ऐसे जगह पे हो, लाइक नेचर के गोद में हो, ऐसे फीलिंग आती है। तो गांव की खूबसूरती ही एक अलग होती है। आप शहर में ले सकते हो, बड़े बड़े बिल्डिंग होती है, मॉल होती है, सिनेमा हॉल होती है, पार्क होती है, खेलने के लिए बड़े बड़े फील्ड होते हैं। गांव में ये सब सुविधाएं नहीं होती है दोस्तों। तो शहर में आप सुविधाएं तो ले सकते हो, लेकिन जो शुद्ध हवा प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे वो आप गांव से ही हो सकता है। शहर से तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकृति के नाम पे कुछ मिलेगा नहीं। 2-4 पेड़ पौधे मिलेंगे तो वो भी किसी के घर में लगे होंगे, आए दिन वो भी कट जाएंगी। तो गांव में रहो, खुद शुद्ध हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। आई थिंक कि आपको भी पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने में सहायता मिल सके। ये मेरा पहला ब्लॉग था तो उतना नॉलेज है नहीं, तो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो दोस्तों।